नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ, ये जो है इंडियन ऑयल ने अभी रिसेंटली एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है, जिसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इन द रेलिवेंट इंजीनियरिंग फील्ड लाइक केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल में, इनमें से किसी में भी डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। और उसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 65% क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो SC/ST है उनके लिए 55% क्राइटेरिया सेट किया गया है। और जो कोर्स है वो फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलराइज कोर्स होना चाहिए फ्रॉम AICTE, ठीक है, या फिर UGC के थ्रू, जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होते हैं उनके थ्रू ये कोर्स होना चाहिए। दोस्तों एक चीज इसमें ध्यान रखने की है, जो 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है लाइक BE, BTech, MBA, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, वो लोग एक्चुअली उनके लिए एक बेनिफिट है कि जो अदर कैंडिडेट BTech वाले हैं या फिर MBA वाले हैं वो इस के लिए एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो ये भी एक आप लोगों के लिए एडवांटेज है जो लोग डिप्लोमा में से है। अब बात करें दोस्तों इसमें एज लिमिट की, तो जो जनरल की एज लिमिट है, AWS की एज लिमिट है दोस्तों, वो मैक्सिमम 26 ईयर्स है, ठीक है। यानी कि एज ऑन 1 जुलाई 2025 को जो मैक्सिमम एज है वो 26 होनी चाहिए। OBC को जनरली 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया रहता है इसमें, और SC/ST को दोस्तों उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। PWD एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, ये जो अदर रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनमें रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। अब मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, वो 12 सितंबर से स्टार्ट हो गए, मीन्स कल से स्टार्ट हो गए। और जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने की वो है 28 सितंबर 2025, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट अराउंड 16 डेज है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एक बार फॉर्म फिलअप हो जाता है, फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो उन्होंने देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड की भी डेट उन्होंने मेंशन कर रखी है, लाइक 16 अक्टूबर को एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। और जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो 31 अक्टूबर को एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। एग्जाम जो है वो CBT बेस्ड है, लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बात करें दोस्तों इसमें एग्जाम पैटर्न की, इसमें 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको 150 मिनट्स ऑलमोस्ट 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और जो सेक्शन ए होगा वो डोमेन स्पेसिफिक होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो जनरल रहेगा, लाइक इसमें एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो क्वांट के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन, कुल मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में। और सेक्शन ए में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होगी, ठीक है। 1/4 इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। अब आप बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो सिलेक्शन होने वाला दोस्तों वो उसमें जो क्राइटेरिया है 85% वेटेज दिया जाएगा CBT को, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को। उसके अलावा GD या ग्रुप डिस्कशन हो सकता है जिसको 5% वेटेज दिया जाएगा, और इंटरव्यू को 10% इसमें वेटेज दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, और मेरिट लिस्ट के बाद दोस्तों जो भी टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसमें सेट किए हुए हैं, लाइक जनरल, EWS और OBC के लिए 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, SC/ST के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम, और PWD के 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो मिनिमम इतने मार्क्स आने ही चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं सैलरी की बात करूं दोस्तों, तो जो सैलरी होने वाली है वो पे स्केल अराउंड 30,000 बेसिक से स्टार्ट होने वाला है, और ये अप टू जाएगा 1,20,000 तक। ये सिर्फ दोस्तों बेसिक है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 10.6 LPA हो जाएगी, जिसमें आपका HRA रहने वाला है, PF रहने वाला है, LTC रहने वाला है, मेडिकल और PRP, जो भी ये सारे एडवांटेजेस होते हैं अदर देन बेसिक सैलरी, ये सारे आपको भी पक्स मिलने वाले हैं दोस्तों इसमें। अब दोस्तों इसमें एक बात का भी आप ध्यान रखें, इसमें सर्विस बॉन्ड भी है, लाइक एक आपको सर्विस एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा एक बार आप ज्वाइन करते हैं। तो उसमें जो है कि आपको सर्विस बॉन्ड 2 लाख रुपए का अमाउंट आपको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे देना पड़ेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 35,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। इस डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप मिनिमम 3 साल के लिए आप इस ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, उससे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और अगर आप छोड़ते हैं तो जो आपने सर्विस बॉन्ड दिया है वो लैप्स हो जाएगा, यानी वो आपको रिफंड नहीं होगा। अगर आप इसी जगह 3 साल बाद छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये लैप्स नहीं होगा और आपको पूरा का पूरा जो है अमाउंट जो भी है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। और दोस्तों इसकी पोस्टिंग की बात करें तो ये एनीवेयर इन द इंडिया है, कहीं पे भी पोस्टिंग इसमें हो सकती है।
रिफाइनरीज, मार्केटिंग, पाइपलाइन एटसेट्रा जो उनके डोमेन है उन डोमेन में पोस्टिंग हो सकती है। अब आप बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन फिल करने के लिए दोस्तों इसकी जो IUCL की जो वेबसाइट है दोस्तों, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। आपको आपके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद मार्कशीट्स एंड ऑल एंड देन थंब इम्प्रेशन। उसके बाद आपको फी पे करना पड़ेगा 400 रुपए प्लस कुछ GST का अमाउंट रहेगा, जो कि जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए है दोस्तों, और SC/ST के लिए कोई फीस इसमें मेंशन नहीं की है, ठीक है। पेमेंट जो होने वाला है दोस्तों ऑनलाइन होने वाला है, आइदर नेट बैंकिंग, UPI और डेबिट कार्ड के थ्रू दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों इसमें एग्जाम सेंटर्स की, तो एग्जाम कहाँ पे आने वाला है, मोस्टली जो भी कैपिटल्स है वहाँ पे सेंटर आपको पता है कि गवर्नमेंट के रहते हैं, लाइक मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता एंड देन जयपुर, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़, गुवाहाटी, भोपाल, भुवनेश्वर एटसेट्रा। तो इन सभी जगह पे दोस्तों एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो आप जैसे राजस्थान के हैं फॉर एग्जांपल, तो आप जयपुर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसी टाइम पे। और इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट IUCL पे जाके देख सकते हैं। आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। जैसे ही एक बार इसकी फर्दर डेट्स आएगी एग्जाम से रिलेटेड, या फिर जो इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स जैसे ही पब्लिश होंगे, मैं एक वीडियो बना के आप लोग को शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।